हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। एक लंबी गर्मी के बाद बारिश हुई है और बरसात का मौसम सभी को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों को। बच्चे इस मौसम में बारिश में नहाना बहुत इन्जॉय करते हैं। लेकिन ये मौसम जितना हमें हैप्पीनेस लेकिन ये मौसम जितनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आता है उतनी ही इसमें बीमारी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली जो बेबीज़ जो अभी न्यू बॉर्न हैं या फिर जिनकी पहली बरसात है उनको रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से न्यू बॉर्न बेबी की हमें कैसे केयर करनी है बरसात में, इसी बारे में बात करूँगी। तो अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है या फिर आपके बच्चे की पहली बरसात है तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए, और नए पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरसात के मौसम में एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो सभी बड़े हों या बच्चे हों, उससे सभी को बचाना, स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं उनको तो बचाना ही है। वो होती है मॉस्किटो की। मॉस्किटो अगर आपके बच्चे को काट लेगा तो उसको कई बीमारियां होने के चांस हो जाते हैं। और बरसात के टाइम पे पानी हर जगह कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आसपास मॉस्किटो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी अपने न्यूबॉर्न बेबी को सुलाएं तो आप उसको मॉस्किटो नेट के अंदर ही सुलाएं। मॉस्किटो रिपेलेंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए, क्योंकि ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है आप अपने बच्चे के लिए मॉस्किटो नेट का यूज़ करिए। चाहें तो आप उसके लिए एक छोटी सी चाहें तो आप उसके लिए एक छोटी मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे ही बेड में एक बड़ी मॉस्किटो नेट लगा लीजिए, क्योंकि बच्चे इधर से उधर बेड में घूमते रहते हैं, वो उनके लिए कंफर्टेबल होगी। लेकिन आप अपने बच्चे को जब भी सुलाएं तो मॉस्किटो नेट के अंदर ही सुलाएं। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब भी अपने बच्चे को टच कर रहे हो तो आपके हाथ क्लीन हो। ऐसा नहीं कि आप बाहर से आए हो और एकदम से आके आपने बच्चे को टच कर दिया हो। नॉर्मली अगर आप घर में भी हैं तो भी आप अपने हैंड को अच्छी तरह से क्लीन करके ही बच्चे को टच करिए, क्योंकि हम कई चीज़ों को टच करते रहते हैं बाहर से, आए फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, हम कुछ काम करते रहते हैं और फिर एकदम से बच्चे को टच कर देते हैं। इससे बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं, क्योंकि उनकी जो शरीर की इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो हर बैक्टीरिया से फाइट करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को टच करिए तो पहले अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश कर लीजिए। इसके अलावा बरसात में मौसम में ठंडक भी बढ़ जाती है, इसलिए इस मौसम में आप अपने बच्चे को फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स और फुल पैजामे पहना के रखिए, ताकि अगर मौसम में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, थोड़ा ठंडक ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपके बच्चे को ठंड लगने के चांस कम रहें। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं घर में, सभी उनको प्यार करना चाहते हैं, और जब सभी उनको प्यार करना चाहते हैं इसलिए हर कोई आके बच्चे को किस करता रहता है। लेकिन बरसात का टाइम ऐसा होता है, फिर नॉर्मली भी ऐसा होता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको हमें एकदम से किस नहीं करना चाहिए, उनको टच करना भी हमें अलाउ नहीं है गंदे हाथों से। तो हम बाहर से आए हैं, हमारे माउथ में कोई ऐसे वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमारे लिए तो इतने हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि बच्चे को कम से कम आप लोगों को किस करना है, आप उससे दूर से खिलाइए, दूर से उसको पुचकारिए, उसको हाथ में ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जितना कम हो सके आप अपने बच्चे को किस करिए। स्पेशली वो लोग जिनको सर्दी हुई है, खांसी हुई या फिर उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, तो ऐसे लोगों को बच्चों से तो दूर ही रहें। इसके अलावा एक जो चीज़ होती है कि इस मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों का जो डायपर होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है। तो इस टाइम पीरियड पे आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आप फ्रिक्वेंटली अपने न्यूबॉर्न बेबी का डायपर चेंज करते रहिए, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में पीपी कर ही देते हैं।
तो आप ऐसा मत सोचिए कि जब पूरा डायपर भर जाएगा तभी मैं इसको चेंज करूँगा, नहीं। आप हर 2-4 घंटे 3 घंटे के अंदर अपने बच्चे का डायपर चेंज कर दीजिए। और जब भी आप डायपर चेंज करिए उसको थोड़ी देर के लिए आप डायपर फ्री टाइम ज़रूर दीजिए। इस टाइम पीरियड पे अगर आप चाहें तो उसको कॉटन की पतली सी नैपी भी पहना सकते हैं, ये उसके लिए अच्छा है। ये चीज़ उसको डायपर रैश होने से भी बचाएगी। अगर बच्चे को डायपर रैश हो जाता है, स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और वो बहुत तकलीफ़ फील करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि बच्चे को डायपर रैश हो ही ना। इसके लिए आप डायपर रैश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे को हो सके तो डायपर फ्री टाइम आप ज़रूर दीजिए। चाहे आप उस टाइम पीरियड को 10 मिनट 15 मिनट का ही रखिए, लेकिन बच्चे को डायपर फ्री टाइम ज़रूर दीजिए आप। बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी ऑयल बच्चे के मसाज के लिए पहले से इस्तेमाल कर रही हैं, आप उसी को कंटिन्यू करिए। इस टाइम पे आप कोई नया ऑयल, नया एक्सपेरिमेंट बच्चे के साथ मत करिए, क्योंकि हो सकता है उस तेल का कोई साइड इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर हो जाए, वो तेल उसको सूट ही ना करे और उसको कोई बॉडी रैश हो जाए जिससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए जो तेल आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए, उसी से बच्चे की आप मसाज करिए। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पे है, वो फार्मूला ले रहा है, तो आप जो पानी बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए, उसको आप पहले उबाल लीजिए। चाहे वो आरओ का ही पानी हो, पहले आप उसको उबाल लीजिए, उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए। इससे होगा क्या, बच्चे को पानी की वजह से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड है कि अगर आप बच्चे का जो बॉटल है वो ठीक से स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसा भी बच्चे के साथ पानी इस्तेमाल करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस होंगे ही। तो आप जो बॉटल बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लीजिए। इसके 2 तरीके होते हैं, चाहे तो आप नॉर्मली पानी में डाल के बॉटल को उबाल लीजिए, या फिर आप स्टरलाइज़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए, लेकिन बॉटल अच्छी तरह से आपको स्टरलाइज करना है। इसके अलावा इस टाइम पीरियड पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है उसका जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो प्रॉपर चलता रहे। आपको उसका वैक्सीनेशन हमेशा कराते रहना है जब भी उसका टाइम आए। वैक्सीनेशन होते रहने से बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क करता रहता है और उसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। इसलिए आपको अपने बच्चे का वैक्सीनेशन प्रॉपर कराते रहना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ध्यान देने लायक है, वो ये है कि बरसात के टाइम पे हर जगह इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इस मौसम में आप कोशिश करिए कि आप कहीं बाहर ना जाएं, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे कहीं कोई गंदगी हो वहाँ पे जाने से आप बचिए। भीड़ वाली जगहों में आप जाने से बचिए, ताकि बच्चे को इस टाइम पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांस कम रहें। तो पेरेंट्स, ये कुछ ऐसी बातें थी जो न्यू बॉर्न्स बेबी के साथ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी ही हैं, क्योंकि बच्चे का ये पहला बरसात का मौसम है और इस मौसम में इन्फेक्शन होने के चांस इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए कम से कम इन चीज़ों का आप अपने बच्चे के साथ ध्यान रखिए, ताकि उसका जो ये मौसम है वो अच्छी तरह से निकल पाए और उसको किसी तरह की कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी ना हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल है तो आप नए पेरेंट्स के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक यूज़फुल टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।